जनमानस को आक्रोशित करने वाला एक कांड हुआ अयोध्या में। यह कांड था 2 नवंबर 1990। 2 नवंबर 1990 के कांड की गूंज ऐसी थी कि 6 दिसंबर 1992 हो गया, यानी विवादित ढांचा जब गिराया गया तो उसकी नींव इसी कांड ने रखी थी। और यह कांड हुआ था इसी गली में, जिसे शहीद गली के नाम से अब जाना जाता है। यही वो मंदिर था, विजय राघव मंदिर, जिस मंदिर के परिसर में कारसेवकों को गोली मारी गई थी। फिलहाल इस मंदिर का इतिहास, इस गली का इतिहास, सारे इतिहास कड़ी दर कड़ी राम जन्मभूमि से जुड़े हैं। नवासी में जहां पर शिलाएं पूजित की गईं, वहीं के पास कारसेवकपुरम बनाया गया और इसी कारसेवकपुरम से कारसेवक निकलते थे और सीधा रामलला के दरबार की ओर जाने का प्रयास करते थे। 90 में 2 नवंबर 1990 का वो तारीख है जिस तारीख में उन कारसेवकों पर गोली चलाई गई। तो यही वो रास्ता था और इसी रास्ते से हम चलते हैं रामलला के दरबार की ओर। नवासी में बाबा रामचंद्र दास परमहंस के नेतृत्व में यही वो शिलाएं हैं जिनका शिला पूजन हुआ था और इसी जगह पर न्यास का कार्यालय बना था और इसी न्यास के कार्यालय के इर्द गिर्द ये शिला को तराशने का काम शुरू हुआ था। आज ये शिलाएं हैं जो राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण में जा रही हैं, वहाँ पर लगाई जा रही हैं और यहीं पर वो काम शुरू हुआ। 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन का मुख्य केंद्र था दिगंबर अखाड़ा। चूँकि इस दिगंबर अखाड़े में रहते थे महंत परमहंस दास और महंत परमहंस दास ही न्यास के अध्यक्ष थे और परमहंस दास जी ने ही शिला पूजन करके शिलाओं के तराशने का काम शुरू कराया था। शिलाएं तराशी जा रही हैं, आगे यहाँ से कार्यशाला है, वहाँ पर भी चलेंगे। लेकिन इस अखाड़े का काफ़ी इतिहास रहा है और खुद बाबा रामचंद्र दास परमहंस भी उस इतिहास में एक शलाका पुरुष हैं। और विनय कटियार के साथ यहाँ पर इंडिया डेली लाइव की टीम अब से महज थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। तो आज विनय कटियार जी इंडिया डेली लाइव पर उन स्थलों पे जाएंगे जहाँ शहीद हुए थे, जहाँ पर राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हुआ था। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पे। धन्यवाद। आप इस आंदोलन से शुरुआत से जुड़े रहे और आज हम चाहेंगे कि उन स्थलों पे जुड़े नहीं रहे, आंदोलन चलाया है। तो आंदोलन चलाया है, आज उन स्थलों पर भी आपके साथ हम चलेंगे जिन स्थलों पे शहीद भी हुए थे और जहां निर्माण कार्य शुरू हुआ था रामलला का। अब शहीद वाले हम नहीं चल पाएंगे कि हम हो आए आज सुबह, तो वो जरा दोबारा बार बार जाना परिवार में ठीक नहीं लगता। लेकिन उन स्थलों पे तो हम चलेंगे आपके साथ। स्थलों पर नहीं, हम चलेंगे कार्यशाला, जहाँ पत्थर तराशे जा रहे हैं, जहाँ पत्थर तराशे जा रहे हैं, जहाँ के पत्थर लग रहे हैं रामलला के भवन में। रामलला के भवन में विनय कटियार जी इस वक्त दिगंबर अखाड़े पहुंचे हुए हैं। दिगंबर अखाड़ा वो स्थान है जो 90 से लेके और अब तक के निर्माण कार्य तक में हमेशा इस स्थान का महत्व रहा। परमहंस दास जी के समय से भी क्या योगदान रहा, किस तरह से योगदान रहा इस अखाड़े? नहीं, परमहंस जी का योगदान रहा है, अब वो नहीं है, योगदान खत्म है। लेकिन परमहंस जी का जो योगदान था 90 में और जिस तरह से आप लोग मिलते थे, भाषणबाजी होती थी, वो ऊर्जा को किस तरह से कारसेवकों में आप लोगों में संचार करते थे? नहीं, ऊर्जा सब आते थे कारसेवक, यहाँ भोजन करते थे, रहते थे। कारसेवक यहाँ आते थे, रहते थे, भाषण होता था और यही वो स्थल है जहाँ से ऊर्जा का संचार हुआ और आखिर वो ऊर्जा उस रूप में पहुँची जिस रूप में उस ऊर्जा ने एक भव्य राम मंदिर की परिकल्पना को आज साकार कर दिया है। 500 सालों से ज़्यादा का संघर्षपूर्ण इतिहास जिस रामलला के भवन बनने का रहा, लेकिन उस इतिहास में योगदान रहा सबसे बड़ा विनय कटियार का। बजरंगी विनय कटियार आपको कहा गया। आपके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे। आरोप ये लगे कि विवादित ढांचा जो था उसको गिराने की अहम भूमिका आपने अदा की थी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, गिराने के लिए फोन बेकार में वो खड़ा था ना, जगह घेर रहा था, पूजा में बाधा आ रही थी, तो उसको हटाना जरूरी था ना, तो उसको हटा दिया। प्लानिंग थी उसकी विनय जी? कोई प्लानिंग नहीं, हटा दिया। कोई प्लानिंग नहीं की? नहीं, प्लानिंग कुछ नहीं हुई। अच्छा, घर में झाड़ू लगती है तो प्लानिंग के लिए नहीं लगती है ना। तो कभी ये कूड़ा हो हटाओ, तो कूड़ा था उसको हटा दिया।
कूड़ा हट गया, वहां पर एक भव्य मंदिर बन रहा है। जब आप इस आंदोलन से जुड़े और उसके बाद इसको लगातार, चूंकि यंग एज में आप इस आंदोलन में आए थे, उस वक्त की आपकी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो सब बताते हैं, और आज इस अवस्था में है और इस भवन को साकार होता हुआ देख रहे हैं कि किस तरह से लग रहा है, क्योंकि आंदोलन बड़ा संघर्ष रहा विनय जी आपके। हाँ, ये बात सही है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, अभी भी संघर्ष ही है, लेकिन अब संघर्ष नहीं, निर्माण है। अब निर्माण का काम हो रहा है, वो काम चालू है, होगा। इस वक्त विनय जी हम जहाँ पर हैं, ये कार्यशाला है, नवासी में शिला पूजन के बाद यहाँ शिलाओं के तराशने का काम शुरू हुआ था। आपके दिशा निर्देश में यहाँ तमाम चीज़ें की गई, बैठकें यहाँ होती थी, सिंघल जी आते थे। क्या कुछ बैठक 6 दिसंबर के पहले भी हुई थी आप लोगों की? नहीं, 6 दिसंबर के पहले नहीं, बाद में चालू हुआ ना, तो ये बाद में शुरू हुआ। तो ये था कि जो शिलाएं यहाँ गढ़ी जाएंगी उनको लगाया जाएगा, तो 6 दिसंबर की जो घटना हुई उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं। वो चूंकि वीडियो में है कि आप भाषण दे रहे थे, कार सेवक जो हैं। हाँ, वो तो हमारा काम था, वो हुआ, पूर्ण हो गया। प्रेरणा स्रोत आप ही थे। 6 दिसंबर के प्रेरणा स्रोत तो हम मान सकते हैं विनय जी आपको। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव का नाम बार बार आता है। कांग्रेस का एक बड़ा गुट गांधी परिवार जो है वो ये बार बार कहता है कि पीवी नरसिम्हा राव का बड़ा योगदान रहा है। अगर विहिप का योगदान रहा है तो पीवी नरसिम्हा राव का भी योगदान रहा है। नहीं, कहना कठिन है। पीवी नरसिम्हा राव का थोड़ा सा उपयोग हुआ है, लेकिन वो ढीला पड़ गया। जब ढीला पड़ा तो मंदिर बन गया। उपयोग ढीला पड़ा और मंदिर बन गया, लेकिन ये विनय जी पूरा का पूरा नरसिम्हा राव को लेकर हमेशा ये रहा कि विश्व हिंदू परिषद से आपसे नरसिम्हा राव की बातचीत होती थी, और नरसिम्हा राव आपसे टेलीफोनिक डिस्कशन भी नरसिम्हा राव का हुआ, कई बार हुआ, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हुआ है, नरसिम्हा राव से बातचीत होती थी हमारी, और उससे वो भी हालचाल पूछ लेते थे, हम भी हालचाल पूछ लेते थे। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए नरसिम्हा राव का जो भाव था वो सहानुभूति पूर्वक था। अगर आज की कांग्रेस की तुलना करें तो? नहीं, आज की कांग्रेस बेकार है। आज की कांग्रेस बेकार है। नरसिम्हा राव एक लौते ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्हें कांग्रेस ने कभी अपना माना नहीं, और खुल के वो समर्थन में भी नहीं आ पाए भाजपा या संघ या विहिप के। अब ये नरसिम्हा राव जी की सोच थी, उसके लिए हम क्या कह सकते थे। देश का प्रधानमंत्री बन गया वो, तो जो हो सकता है उस आदमी ने किया। मानते हैं 6 दिसंबर की घटना में बड़ा योगदान था? हाँ, थोड़ा बहुत तो था ही। हाँ, तो मीना जी आपकी पहले भी बात कार सेवा को लेकर भी उनसे हुई थी? बातचीत तो यूजुअल होती रहती थी हमारी, उसके पहले या बाद का सवाल नहीं था, बात हमारी होती रहती थी। तो उनको एक पूरी जानकारी थी कि आप लोग कार सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये कार सेवा तो आप सरयू के जल से 100 मीटर दूर करना चाह रहे थे, फिर ये कार सेवा वहाँ स्थल पे कैसे हुई? ऐसा है ना, हाँ। बूढ़े लोग जो हैं बहुत से आ गए थे। अच्छा। तो वो सरयू में स्नान क्या करेंगे, तो मिट्टी ले चलेंगे, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी। हाँ। तो डालने के लिए चले गए। हाँ। राम जन्मभूमि पर। हाँ। वहाँ बजरंगियों ने गिरा दिया, उसको ढांचे को खत्म कर दिया। तो बजरंगियों के तो करता धरता आप ही थे ना? नहीं थे, नहीं है, आज भी है। हाँ, आज भी आप ही हैं। बजरंगी हाँ। विनय कटियार कहा जाता है, तो मतलब बजरंगियों के अंदर ऊर्जा विनय कटियार नहीं दी, माननीय अशोक जी सिंघल ने दी। बड़ा भारी उनका योगदान था, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, उनकी प्रेरणा से हम काम कर रहे थे। मतलब उनकी प्रेरणा से आप काम कर रहे थे? उन्होंने हमको कार्यकर्ता बनाया था, स्वयंसेवक बनाया था, हम तो उनके बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। विनय जी, एक थोड़ा सा अलग सवाल अगर मैं पूछूं कि तमाम राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया, कांग्रेस को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव का बार बार जिक्र आ रहा है, तो ऐसे में सवाल लाजमी है, लेकिन कांग्रेस ने दूरी बना ली है इस कार्यक्रम से। दूरी बनाना, राम पर राजनीति कर रहे हैं लोग। कांग्रेस तो प्रारंभ से कर रही है ना दूरी, उनको कोई लाभ नहीं होने वाला, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला उनको।
एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति करना क्या उचित है इस देश में? अब वही लोग जाने, हम क्या बताएं उस पर। राम तो सबके हैं। राम सबके हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं हैं। राम कांग्रेस के नहीं हैं और विशेषकर सोनिया के परिवार के लोग नहीं हैं। एक अंतिम सवाल है, ये सपना साकार हुआ आपका, अशोक जी का, तमाम ऐसे लोगों का, और तमाम ऐसे अनगिनत नाम हैं जो नाम सामने नहीं भी आए उन लोगों का। इस सपने को आज भवन को देखते हैं, जब आपके घर के बगल में ही भवन है राम हिंदू धाम के, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, अच्छा देखते हैं, खुशी हो रही है, मंदिर बन रहा है, रह रहे हैं सब, अच्छी बात है। आपकी आंखों में वो आंसू कई बार मैंने देखा था, आप कहते थे कि यहीं वो टेंट में रामलला है और यहीं मैं रहता हूँ, और आंखें भर आती थी आपकी। आज तो भवन बन गया वहाँ रामलला का। हाँ, भवन बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, बन जाएगा। विनय जी, सपना साकार हो गया आपका? हो गया, साकार हो गया। तो हमारे साथ थे बजरंगी विनय कटियार जी। विनय कटियार जी का नाम इतिहास के, रामलला के इस भवन निर्माण के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इनका एक अभूतपूर्व योगदान था। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन कृपाल नेगी के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, अयोध्या।